हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी के साथ। साथियों, HSSC ने एक नोटिस जारी किया है साथियों, और वो नोटिस क्या है आप सब स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। और मैं इसका हिंदी में रूपांतरण यानी कि हिंदी में अनुवाद करके मैं आप सबको बताऊंगा कि इस नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा गया है साथियों। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CET टेस्ट फॉर द ग्रुप C पोस्ट। साथियों, इसमें सब्जेक्ट दिया गया है डिस्प्ले ऑफ द स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट एंड द फैसिलिटी टू द चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की ऑफ द CET एग्जामिनेशन 2022। यानी कि साथियों, इसमें क्या विषय दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पोस्ट सार्वजनिक सूचना OMR उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवियों का प्रदर्शन और समूह के लिए 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित CET परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए सुविधा। तो साथियों, जो इन्होंने आंसर की जो डाली है, उस आंसर की के में जो उत्तर दिए गए हैं, यदि कोई भी साथी यदि उसको चुनौती यानी कि चुनौती दे सकता है यदि वो उत्तर गलत है तो इसके लिए इन्होंने ये नोटिस जारी किया है साथियों। और इसमें एक में क्या बोला गया है, CET परीक्षा 2022 ग्रुप C पोस्ट के लिए 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी अंतिम उत्तर कुंजी OMR उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई अब तक की गई को अब वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है साथियों इन्होंने, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वेबसाइट क्या है, HSSC REC22.samarth.ac.in, या फिर दूसरी वेबसाइट दी है www.hssc.government.gov.in पर होस्ट किया गया है। तो साथियों, ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ये डाला गया है। इसके अलावा इच्छुक उम्मीदवार को किसी भी प्रश्न की अंतिम उत्तर कुंजी को केवल ऑनलाइन चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है। उम्मीदवार को 100 रुपये की राशि का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। साथियों, ये ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और उसके लिए फीस भी लगेगी 100 रुपये, ये भी इन्होंने बोला है। प्रति उत्तर कुंजी चुनौती प्रसंस्करण शुल्क पर के रूप में निम्नलिखित सूची और विवरण के अनुसार, यानी कि साथियों इसमें इन्होंने वो भी दिया है, एक टेबल दिया है साथियों, ये टेबल आप देख सकते हैं। तो इस अवधि में प्रारंभ, इसमें डेट दी गई है, यानी कि ये 7/12/2022 से लेकर के 11/12/2022 शाम 5 बजे तक। तो इसमें दूसरा क्या दिया गया है पॉइंट, उम्मीदवार की सुविधा के लिए उम्मीदवार की OMR उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई छवि को उम्मीदवार के लिए डाउनलोड करने योग्य बनाया जाएगा। उम्मीदवार को संबंधित लॉग इन पर उपयुक्त अवधि के दौरान उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को उनके पंजीकृत ईमेल ID पर OMR उत्तर पत्रक की छवि भी भेजी गई है। यानी कि साथियों, ये आपके ईमेल पर आ चुकी होगी। और तीसरा क्या है, उम्मीदवार को सार्वजनिक सूचना में दर्शाई गई एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ही प्रति चुनौती दिए गए प्रति उत्तर ₹100 गैर वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने के अंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन चुनौती देने का अवसर दिया जाएगा। उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रक्रिया के साथ विस्तृत जानकारी अनुबंध A में संलग्न, और उम्मीदवार अपनी चुनौती यदि कोई भी निर्धारित समय अवधि के भीतर और शुल्क के भुगतान पर केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। चुनौती प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में कोई भी संचार शिकायत यदि किसी अन्य मोड के माध्यम से या उत्तर कुंजी चुनौती को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत
की जाती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। साथियों, ये एक नोट करने वाली बात है। यदि अंतिम तिथि निकल जाती है, उसके बाद यदि कोई आपत्ति दर्ज करता है या शिकायत करता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और शुल्क बिना दायर की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। और साथियों, यदि आपने शुल्क भी जमा नहीं करवाया तब भी उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह पॉइंट नंबर 4 के अंदर दिया गया है साथियों। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और 5 में क्या दिया गया है? उम्मीदवार द्वारा किसी भी उत्तर कुंजी के लिए की गई चुनौतियों के विषय में विशेषज्ञों के पैनल की मदद से जांचा और सत्यापित किया जाएगा। यदि किसी उत्तर कुंजी को दी गई चुनौती यदि सही पाई जाती है तो साथियों, ये भी नोट करने वाली बात है, यदि कोई चुनौती सही पाई जाती है तो उत्तर कुंजी को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर ही परिणाम तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों के पैनल द्वारा, ये 6 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है साथियों? विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा तय की गई चुनौती के बाद उत्तर कुंजी को अंतिम माना जाएगा और परिणाम की घोषणा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में किसी भी प्रकार पर शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को उसकी उत्तर कुंजी चुनौती के जवाब में कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी। साथियों, इसमें एक और अहम बात यह बोली गई है, यदि परिणाम घोषित हो जाता है, परिणाम घोषित होने के बाद भी कोई शिकायत नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा और उसके बाद यदि कोई आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपको इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो साथ में क्या बोला है इन्होंने? उम्मीदवार को नियमित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जानने के लिए सलाह दी जाती है। ये साथियों, ये वेबसाइट दी गई है, भाई आप इस वेबसाइट पर जा करके आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ साथियों आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसीलिए जिस भी साथी को ऑब्जेक्शन उठाना है तो जल्द से जल्द आपने इस वेबसाइट पर जा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है साथियों। तो सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।